आवाज तेज होनी चाहिए आपकी। मुझे जाना 125 किलोमीटर, आप लोगों को कहना। अब आप ये देख लो कि जो आदमी 250 किलोमीटर जा रहे हो हैं। चलो ठीक है भाई, हमारी कौन गाड़ी की आवाज ऐसी लगा। जय भीम, दोनों हाथ उठा के जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आप सब लोगों के बीच में जो हम चर्चा कर रहे हैं, गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम पहली बार आप लोगों से आए हैं और आप लोगों से एक विचार इसलिए रख रहे हैं कि इस क्रांति को आप लोगों को आगामी 14 अप्रैल को फैलाना है, अपने क्षेत्र में फैलाना है। जहां आप सब लोग, जितने भी बच्चे, जितनी भी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, जितने भी आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, ये विशेष ध्यान रखो कि जहां भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा हो रही है, जहां भी कहीं कार्यक्रम है पूरे देश में, आपके पास टाइम है, टाइम तो सभी के पास में है, उस चर्चा में, उस कार्यक्रम में अगर आप लोगों को संसार के अंदर दौड़ में दौड़ना है, रेस में दौड़ना है, तो इन बच्चों को दौड़ाना सिखाओ। हमारे पास जितना टाइम है, भाई आपने बीए करा है, आप 10वीं क्लास के, 8वीं क्लास के बच्चों को क्लास चला सकते हो डॉक्टर अम्बेडकर, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को क्लास दे सकते हो। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि मेरी नजर में थोड़े से इंसान है, बाकी सब इंसानी रूपी जानवर हैं। क्योंकि पेट की भूख सबको सताती है, जीव जंतु गधे पशु पक्षी सबको सताती है, लेकिन ज्ञान की भूख केवल केवल इंसान को सताती है। क्या कबीर जी ने गलत कहा? भाई ये पशु बन रहा है, इसे भी पेट की भूख सताएगी, मुझे भी सताएगी, आपको भी सताएगी, लेकिन इसे ज्ञान की भूख नहीं है, और हमें ज्ञान की भूख होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे लिए संघर्ष करा, 4-4 बच्चे तुम्हारे लिए मरवाए हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने, जब तुम्हारे घरों के अंदर दीप जले हैं। मुझे ये बताइए, अभी 2 साल पहले की बात है, 2 अप्रैल 18 में जो पूरा देश बंद करा गया था, उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया? कोई नहीं गया इस गांव से। क्यों हुआ, कोई बता सकता है क्यों हुआ वो देश बंद? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, तो हमारी हत्या, जो मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि शूद्र की हत्या ऐसे कर दो जैसे कुत्ते बिल्ली जीव जंतु जानवर की करते, यानी कि तुम्हारी, तो उस पर एक्ट लगाया गया कि अगर कोई भी आदमी शूद्रों को, पहले शूद्र बोलते थे, फिर एसटी हो गए, अब दलित टाइटल चल रहा है, जबकि दलित नहीं है आप लोग, दलित ही बने रहेंगे, हम सब या लाता भी बनेंगे। तो वो एक्ट इसलिए लगाया कि आपके साथ में कोई मारपीट नहीं करेगा, कोई हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत खेतों में जंगलों में काम करते हुए लूट ले लेते थे, उस पर सब चीज की कोई भी आदमी अगर करेगा, छेड़ेगा भी ना, गाली भी देगा ना, तो उस पर सबसे पहला एक्ट लगेगा, 6 महीने से पहले उसकी जमानत नहीं होगी। उस एक्ट को खत्म कर दिया गया था, लूज कर दिया गया था सरकार ने, कि अब पहले जांच होगी। उसके लिए जब वो चला, तो उसमें कि जांच करने वाले भी नहीं गए, रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी भी गए, सारा काम नहीं कही है। तो हमारे लोगों को तो सुनाई जाए, 1 हफ्ते के लिए लूज करा गया था वो है। 1 हफ्ते में हमारे जो लोग हैं ना, मार मार के काट के उसमें फूक दिए, क्या बोलते हैं, घुस वाली मशीन, जिसने मारा कान पे मारा, काटर नहीं। उसके लिए समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं, उन्होंने वो देश बंद करा। 13 बच्चे मरे उसमें समाज के, 30 लाख से ज्यादा मुकदमे लिखे गए, और उसके अंदर 30-40 हजार से ज्यादा गिरफ्तार हुए। और तुम दिल्ली एनसीआर में बैठे, तुम्हें बताएंगे। अगर हम जैसे बेवकूफ इस देश में काम न करें, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम स्कूल में भी चले जाओ। और एक बात विशेष ध्यान रखो कि अगर संसार के अंदर तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ा। अगर हम खुद पढ़ने के दम होता, तो ये बुजुर्ग जो है ना, ये जो बैठे हैं हमारे, इन्होंने में भी बुद्धि है। जब ये गांव से निकलते थे ना, इनके टाइम का पूछना कैसा सांस लिया लोगों ने, ऐसा सांस आज तुम्हें नहीं मिल रहा है जैसे कष्टों में इन्होंने लिया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी आगे बढ़ेगा, वो समाज जब अपने महापुरुषों का सम्मान करेगा। जो अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं चलता, उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। 807 शासन करा मुसलमानों ने, जानते हो ना,
800 साल हुकूमत चली है मुसलमानों की, नहीं आज उनकी चौखट से चिराग जलाने वाला नहीं। अगर किसी मुसलमान को तुम गाली देते हो, बुरा नहीं मानने का, अगर कह देना आओ नवाब साहब, तो तुरंत लड़ पड़ो। क्यों? क्योंकि उनकी नवाबी में उनकी 800 साल की विरासत चली। एक नवाब साहब थे लखनऊ के, जब अंग्रेज इस देश के अंदर एंट्री हुए तो उन्होंने जब पूरे लखनऊ पर कब्जा करा तो नवाब साहब की कोठी में पहुंचे कि नवाब साहब, जब सारे भगे नौकर चाकर अंग्रेज आ लिए, तो उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं भगे? उन्होंने कहा जी भगवान तो जब ना जूती पहनाने वाला कोई आएगा, तो तुझे जो है जूती पहनाने वाला आएगा जब तू भागेगा। तो इसी तरीके से हम सब लोग क्या कर रहे हैं, खौफ में जी रहे कि जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा, जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला करेगा हमारा। आज 29 अगस्त कल थी 29 अगस्त 1932 को हमें इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार जानवरों से इंसान हमारे लिए गोलमेज सम्मेलन में से अधिकार ले गए, जिसमें 7 अधिकार हमें दिए गए। और एक सबसे बड़ी बात, जो स्कूल के अंदर कॉलेजों के अंदर हमारे लिए बाबा साहब ने रास्ते खोले। 3 लाख रुपए उस टाइम पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिए जाते थे, 3 लाख रुपए BHU बनारस यूनिवर्सिटी को दिए जाते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 3 लाख रुपए हमें भी चाहिए। इंग्लैंड के महामहिम मिस्टर रेंजे मैग्नोल्ड ने कहा कि आप हिंदू नहीं हो? उन्होंने नहीं, हम हिंदू नहीं है। कि हम कौन है? कि हम हैं अछूत, जिसे छू नहीं सकते, हमारे छूने से ही आदमी अपवित्र हो जाता है। उन्होंने कैसे साबित करोगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया इंग्लैंड के अंदर, तो मिस्टर गांधी भी गए और मिस्टर मदन मोहन मालवीय भी गए। तो हमारे पहली बात सुनी गई थी अंग्रेजों की बातों में। तो वहां जब जो सभा चलती है, गोलमेज सम्मेलन बोलते थे, बहुत बड़ी टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें बाबा साहब जब मिस्टर रेंजे मैग्नोल्ड साहब के अधिकारी को नहीं मांगते हैं, तो मिस्टर मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, कि हमारे यहाँ कोई अछूत नहीं है, हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं। कि डॉक्टर BR अम्बेडकर माय ब्रदर। बाबा साहब बैरिस्टर थे, इंग्लैंड के जो लोग हैं वो कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर आप हमारे लिए एक लोग, और हमारे देश के लोग उसका नाम जब वहां गोलमेज सम्मेलन चलता है, वो 3 साल चलता है, 1932। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि क्या कहा पंडित जी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर माय ब्रदर? तो कहते जी हाँ। तो वो अपने उसे बुलाते हैं चपरासी को, जो टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कि लाओ एक गिलास वाटर लाओ। तो वो पानी लेकर चलते हैं, तो वो कहते हैं बाबा साहब लो पंडित जी पानी पियो। पंडित जी जाग जाता है, कहने लगा मैं अछूत के हाथ में कोई बात नहीं, पंडित जी आप अपने हाथ से मुझे पानी पीजिए। अच्छा मेरे कि मिस्टर रेंजे मैग्नोल्ड, जब मैं 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर एकला हूँ, जो आप कहते हैं, जब ये हाथ मेरा है, तो मेरा समाज तो पूरा यहाँ पड़ा है, इनका क्या हाल होगा? जिन्हें काट दिया जाता, मार दिया जाता, तो 3 लाख रुपए मुझे भी चाहिए। जब आपके लिए 3 लाख रुपए का इंतजाम करा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कहाँ हुआ संघर्ष? कहाँ शिक्षित हो? कहाँ संघर्ष करना करा? संगठित तो ये देख लो कि हमारी लड़ाई नालियों पर हो जाओ, खत्म कर देनी, इससे ज्यादा का हमारा संगठित का मतलब नाली में हो जाए ना, गली मोहल्ले में। यहाँ पर संघर्ष हमने कहाँ करा? हमारे बुजुर्गों ने, बाबा साहब ने कहा पार्लियामेंट के लिए संघर्ष करना, स्कूलों के लिए। हमारे लोगों ने कहा करा? शराब के ठेके, शराब के ठेकों पे। और इसी तरीके से जो संघर्ष चलता आ रहा है, शिक्षित में हम लोगों ने मान लिया कि किताब का अक्षर हमने पढ़ा और हम शिक्षित हो गए। वो शिक्षित नहीं है। भगवान बुद्ध 1 क्लास पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब 1 क्लास पढ़े लिखे नहीं थे, रविदास जी 1 क्लास पढ़े लिखे थे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भी 8वीं क्लास पढ़े। तो इसलिए जो संघर्ष आप लोगों ने करा, उसका जीवन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या पता चलेगा? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास बना नहीं सकता। 10 लाख रुपए का कंपटीशन होता हर साल 14 अप्रैल को, 10 लाख रुपए का डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन दिल्ली, और पूरे देश के वक्ताओं को बुलाया जाता। कब
आज तक एक चमार का बच्चा एक कंपटीशन जीत सकता है, 10 लाख रुपए का निकलता है। कि इन अछूतों को संविधान में से छीन के कौन से अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। उन्हें कौन पढ़ता है? त्यागी, जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, नाई, यानी कि जो जनरल कास्ट में है, ओबीसी कास्ट। आ गया तुम्हारा भाभी, मैंने बाबा से इंटरव्यू ले रहा, क्या लगे 30 बीघे जमीन है, बुजुर्गों की है। 1930 11 नवंबर 1930 डेट भी बता के चल रहा हूँ। 11 नवंबर 1930 से पहले इस देश के अंदर 1 इंच जमीन नहीं थी हम पे। एक इंच कोई जमीन बता दे 1 लाख रुपए पाया कि मेरे नाम पे यू है 1930 का बना पूरे देश में। और 1907 में पहले डॉक्टर अम्बेडकर, जो पहले 10वीं क्लास पास करने वाले स्टूडेंट, और बीए संसार में पहली बार कोई व्यक्ति इस देश से बाहर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका गए, पहले इंसान। पता नहीं हमारा वंश कब से चला जिन्होंने अमेरिका में बीए पास किया। तो ये हमारे लिए गर्व है या अफसोस है, ये बताओ। है नहीं शर्म की बात? ये शर्म उतरेगी या रहेगी? आप शाम को 1 पेज डेली घर पर पढ़ के सो सकते हो। 22 किताब लिखी, भारतीय संविधान लिखा, और मैंने एक ही सवाल पूछा कि बस बाबा साहब की जन्म तिथि, और कोई ऐसा सवाल भी नहीं पूछा। जिस काम को तुम कर रहे हो उसी तरह। एक बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि मौसम भी हो रहा है और हमें भी जाना है। फिर कभी आएंगे जब बुलाओगे आप लोग 14। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, एक लड़का था। अब उस लड़की की एक जिद थी कि मैं लड़की जो शादी उस लड़के से करूंगी। उसे एक घमंड था अपने ऊपर कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। उसे एक घमंड था अपने फादर से। उसने कहा कि मैं शादी उससे करूंगी जिस लड़के में 100 गुण हो। कितने गुण? 100% बिल्कुल फिट। 1 घर गया, 2 घर गया, 4 गया, बाप परेशान। अब कोई क्या जी 97 गुण है, कोई क्या 98 गुण है। लास्ट में आ गया एक घर, कहने लगा जी देखो 100 गुण का है ना मेरे नंबर में, भाई तुम टेस्ट ले लो 98 गुण है। अब उन्होंने की चलो ठीक है। अब लड़की के पास पहुंचा शाम को, कहने लगी पापा क्या हुआ? उनका बेटा देखो 100 का तो कोई मिलने का, 98 गुण का है। क्या लगे ठीक है मैं उससे शादी कर लूंगी, 2 गुण में अपने आप सिखा दूंगी। क्यों? से लड़की को भी अपने आप टैलेंट था। शादी होगी 2 दिन बाद 3 दिन बाद हुआ तो लड़की कहने लगी कि हाँ ऐसा है, एक बात बताइए, वो 98 गुण तो हो गए, 2 गुण और बताओ। तो उनको बताओ 98 गुण कहते। क्या लगे यार एक काम करो, तुम्हारी शादी होगी हमारी, हाँ खाओ पियो ऐसा करो, ज्यादा टेंशन क्यों ले रही है? लेकिन नहीं जी मैं 100 गुण पूरे करूंगी, मुझे 2 गुण बताओ कौन से कमी है। क्या लगे ऐसा सुन, एक तो मैं कुछ जानता नहीं और दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। ठीक है अब 100 गुण पूरे कर लेते कि एक तो कुछ जानते नहीं और दूसरा किसी के मानते नहीं। तो हमारा उद्धार कौन था? आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय भीम के जयकारे बजने चाहिए। खड़े होकर मैं कुछ बच्चों को गिफ्ट दूंगा, ठीक है? अभी यहीं रखो। एक बेटा ने तो बोला था नमो बुद्धाय जय भीम, सबसे पहले तो वो आ जाओगे। आओ भाई, कौन से ने बोला नमो बुद्धाय जय भीम? कौन से ने बोला? तो बोल क्यों नहीं रहा? खड़ा जो हो जा, सामने 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 करो सामने। ये सही सही है। आओ भाई, सारे चील को मैं मेरे चिप हो गए। इधर से बनाओ, इनकी फोटो खींचते रहना, ठीक है सर? ओके हो गया सर, एक फोटो ही मान लो, हो गया। चलो ये लो भैया, बीए पढ़ रहे हो, आओ। ये किताब गिफ्ट मिली है और ये गिफ्ट उनके लिए हैं जो इन्हें पढ़ा। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हर डेट, कौन सी जन्म हुआ, कौन सी डेट पर कौन सा संदेश करा, एक किताब तुम्हें मिलेगी। यहाँ कोशिश करो, दे दो नमो बुद्धाय बोल रहा है ना, बुद्ध के नाम। आओ उठो, ये गुड़िया बोलो। एक हटते रहो भाई, हटते रहो ना जल्दी जल्दी। आओ वकील साहब अंदर में खींचो। देखो हमारे पास जो है ना, इसे रखो। चलो चलो हो गया, एक एक देते रहना।
हटते रहो जल्दी। ये बांट देना, एक दूसरा पढ़ लेना इन्हें। ये उसके नहीं है। एक कौन सी लड़की है? नहीं ऐसा नहीं, बच्चों के लिए। उठो उठो, होगी आप पे? आपको मिल गई होगी? हाँ इधर आओ, इन्हें भी दो दोस्तों को। अरे इतनी किताब इन्हें दो भैया को, इन्होंने तो इंतजाम करवाया। इन्हें एक दूसरे में बांट लेना। ठीक है बाबू, ठीक हो गया। उठो आओ भैया तुम आओ, इन्हें भी तो दो। भाई साहब ने इतनी मेहनत करी। ये घर किसका है? मेहनत का नतीजा है। चलो जी बाबू जी बैठे हुए। जय भीम साहब। जय भीम। किनका है? ले ली ना, होगी? तो पढ़े है। कोई बात नहीं, एक दूसरे को बांट लेना। तो आप ले लो। पढ़ के दे दी हो गया। और कोई है गुड़िया पढ़ी? से तो नहीं, अपने बाल करने सिखाने। देखो मेरी बात सुनो, ये गिफ्ट में आई है दान में। तुम्हारे लिए और अगर आपको जीवन के अंदर अच्छा लगे तो ये जैसे दिए दान में फ्री मिली रही है आप लोगों को, ऐसी आप लोग कलेक्शन करके दे सकते हो, ये आगे बढ़ सकती है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओगे तभी अंधकार खत्म होगा। हो गया जी? और कोई है? लो इसे दे भाई। भाई इन्हीं से ले लेना, इसमें पढ़ लेना आप लोग। जब आप लोग अगर इस गांव से बाहर के हो, वो बाहर के वो भाई साहब इसे मैं दे दूंगा। रामगढ़ी में दे दो। चलो आओ। रामगढ़ी के जो अपने क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव। पढ़ाई लिखाई करी है? वाल्मीकि 8वीं पास। क्या काम करते हो? कोई काम तो बेलदारी कोई करे। अच्छा, बच्चे क्या है? बच्चे 4 हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? छोड़ दो, ये भी ध्यान रखते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? ना खड़े हो जाओ, जय भीम के जयकारे बजाओ। बजाओ भाई। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और किसी का दिल दुखा हो तो मैं उससे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं हम लोग। ठीक है जी। नमो बुद्धाय। जय भीम।